वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो VLW और FAA के लिए जो हमने क्विक रिवीजन स्टार्ट की थी उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। जीके के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन भी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर नगरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। नगरहोल नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, जल्दी से बताएं कौन सी स्टेट में है। इट इज़ इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। वेरी गुड। तो अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दें। यहाँ पर कुछ जो है नेशनल पार्क्स जो आपको फ़िलहाल के लिए आपको साथ साथ में याद रखनी है। मणिपुर की बात करें तो इसमें केवल लमजाऊ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क जो है मणिपुर की दो नेशनल पार्क है। मेघालय की बात करें तो बल फकरान नेशनल पार्क और नोकरक नेशनल पार्क मेघालय का नेशनल पार्क है। मिजोरम की बात करें तो मुरलन नेशनल पार्क एंड पुई ब्लू नेशनल पार्क। नागालैंड की बात करें तो नटंकी नेशनल पार्क। उड़ीसा की बात करें सिंपल एंड बट्टी बिटार कनिका नेशनल पार्क जो है। और राजस्थान में की बात करें तो क्लियोलैडियो नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में पाई जाती है। अभी के लिए फ़िलहाल ये कुछ नेशनल पार्क्स आप साथ साथ में याद कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सी सेक्शन डील करती है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, जिसमें LG जो है वो स्पेशल जो है एड्रेस करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो ये है आपकी सेक्शन नंबर 21। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये सेशन बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला, अगर आप एंड तक ज़रूर देखें। लास्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन लाई हुई है, तो आप ज़रूर देख कर जाएँ। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको स्किप करते जाएँ। देखो सेक्शन 1 2 ज़रूरी नहीं है, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। 3 से आप याद रखें। सेक्शन 3 रिलेट करती है लद्दाख एज अ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। सेक्शन 4 डील करती है JNK एज अ यूटी विद लेजिस्लेचर। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, सेक्शन 3 लद्दाख और सेक्शन 4 JNK। सेक्शन 5 डील करती है गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ JNK टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर। और सेक्शन 10 रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ पीपल। ओके, जो हाउस ऑफ पीपल में रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। 14 डील करती है लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर यूटी ऑफ JNK एंड इट्स कंपोजिशन। 14(6) में SC/ST रिजर्वेशन। और 15 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स। 16 में क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 17 डील करती है ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 24 ज़्यादा मैं नहीं इंपॉर्टेंट बात करूँगा, ओथ एंड इंफॉर्मेशन। और 27 डील करती है डिसक्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात चल रही है। 30 डील करती है यहाँ पर पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ से इंपॉर्टेंट आती हैं, यहाँ से ये 31 डील करती है सैलरी के साथ। 37 जो एग्ज़ाम में पूछी भी गई थी अभी रिसेंटली, ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करती है। 53 डील करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। और 57 एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको पता है रीएक्शन एक्ट जब आया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एबॉलिश कर दिया गया है, MLCs नहीं होंगे अब। 61 डील करती पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। 75 कॉमन हाई कोर्ट लद्दाख और JNK के लिए कॉमन हाई कोर्ट, ये 75 सेक्शन में है। और 93 प्रोविजन एज द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन 3, आफ्टर द एंड ऑफ द करकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश इट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। करकोटा डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई थी, आई थिंक ये थी कौन सी, ये थी जनाब अपनी उत्पाला डायनेस्टी। करकोटा के बाद उत्पाला डायनेस्टी आई थी। तो ये सीक्वेंस में आपको एटलीस्ट याद रख लो। अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री जो जम्मू एंड कश्मीर की है, इसमें मौर्य एम्पायर, जम्मू एंड कश्मीर में बात कर रहा हूँ, कश्मीर में अशोका ने कश्मीर में मौर्य एम्पायर को लाया। नहीं, ये पहले रूलर थे मौर्य एम्पायर के। कुशन डायनेस्टी कनिष्का ने यहाँ पर फाउंड किया, जिसके दौरान 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी कश्मीर में। हंस जो है मिहिर कुल ने इसको फाउंड किया था। गुनंदा डायनेस्टी के फाउंडर मैघवर्मा जो है इसके फाउंडर रहे हैं।
करकोटा डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर दुर्लभ बरदाना हैं, और उत्पाला इसके बाद आती है करकोटा के बाद, और अवंती वर्मान इसके फाउंडर हैं। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर पर्व गुप्ता हैं, और लाहौरा डायनेस्टी इसके बाद आती है संग्राम राज इसके फाउंडर है। देवा डायनेस्टी जो आती है हिंदू रूल की जो लास्ट डायनेस्टी रही है वो देवा थी, और इसके रूलर जो हैं संग्राम देव थे, और लास्ट रूलर उदय देव रहे हैं हिंदू रूलर लास्ट कश्मीर रीजन में। और उसके अगर हम बात करें तो रानी जो थी कोटा रानी वो लास्ट रूलर रही हैं जम्मू एंड कश्मीर की हिंदू रूलर्स, और लास्ट फीमेल रूलर भी कोटा रानी ही रही है। और इसके अलावा बाद मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है, शामी डायनेस्टी शुरू होती है। शामी या शमशुद्दीन भी कहते हैं इनको, स्टार्ट की थी जिन्होंने चक डायनेस्टी गाजी चक ने स्टार्ट की थी। इसके बाद मुगल एम्पायर आ जाता है, अकबर ने स्टार्ट की थी कश्मीर में। अफ़गान रूल अफ़गान अहमद शाह अब्दाली ने स्टार्ट की थी। सिख रूल की बात करें रंजीत सिंह ने। तो इसके बाद आपका आ जाता है डोगरा, डोगरा में गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह और हरी सिंह, ठीक है। गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह और हरी सिंह, ये सीक्वेंस याद रखना है। डोगरा जम्मू रीजन की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली मेड द 19th जोन ऑफ इंडियन रेलवेज। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 18 जोन, एक्चुअली में 19th जोन जो है 19th जोन ऑफ इंडियन रेलवे जो वो ऐड हो चुका है, और 19th जोन जो है वो कौन सा है, मेट्रो रेलवेज कलकत्ता जो है 19th जोन है रेलवेज़ का। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कश्मीरी सफ़रान इज़ हार्वेस्टेड इन विच मंथ। जो कश्मीरी सफ़रान है ना वो कौन से महीने में हार्वेस्ट की जाती है, तो इट इज़ हार्वेस्टेड इन, जल्दी से बताएं, लेट अक्टूबर एंड टिल मिड नवंबर। लेट अक्टूबर से मिड नवंबर तक ये हार्वेस्ट की जाती है सफ़रान। ओके, तो ये आपने याद रखना है। कुछ पॉइंट्स और सफ़रान के रिलेटेड। सफ़रान जो ग्रोन मेनली की जाती है पैम्पोर और किश्तवाड़ एरिया में। सफ़रान की कल्टीवेशन अगर हम मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पुलवामा मोस्टली यहाँ पर ग्रो किया जाती है। सफ़रान प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है क्रोकस सैटिवस। और सफ़रान जो है जियो टैग, इसको GI टैग जो है इसको मिल चुका है, GI टैग, और ये जुलाई 2020 में इसको मिला था। सफ़रान बेस्ट ग्रोन जो केरेवा साइल जो है इस पर बेस्टली ग्रोन की जाती है। और इसके बाद अगर हम ग्रो वार्म सफ़रान ग्रो तो वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पे ये ग्रो की जाती है सफ़रान। स्किनी जो है स्किनी जो है इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ विच फॉलोइंग रिवर। तो स्किनी जो है ये एंशिएंट नेम है आपका यहाँ पर, आई थिंक ये नाम है आपका चिनाब रिवर का। फिर भी चेक कर लेते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, यस, स्किनी जो है ये चिनाब रिवर का ये संस्कृत या एंशिएंट नेम हम कह सकते हैं। झेलम की अगर हम बात करें तो इसको व्यथ कश्मीर में कहते हैं, वतीस्ता संस्कृत में, और हैदपा जो है इसको ग्रीक में कहते हैं झेलम रिवर को। इंदस को सिंधु कहते हैं, चिनाब को इक्सनी, और रवि को पुरुषनी, ब्याज को विपस, और सुतलज को सतदरी जो है ये एंशिएंट नेम्स हैं रिवर्स के। ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर चिनाब। इनमें से कौन सा रिवर है जो चिनाब की ट्राइब्यूटरी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा झेलम ट्राइब्यूटरी चिनाब की नहीं है। तो झेलम आपको पता है रिवर सीधा कहाँ पर जाकर गिरता है, वुलर लेक में गिरता है, ठीक है, चिनाब में नहीं गिरता। तो आगे हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें। चिनाब रिवर जो है ये ओरिजिनेट होता है बारालाचा पास से। झेलम जो है ये ओरिजिनेट होता है स्प्रिंग्स, वेरीनाग स्प्रिंग से। तवी रिवर जो है वो कैलाश कुंड ग्लेशियर से, काली कुंडी ग्लेशियर भी इसको कहते हैं। रावी रिवर जो है रोहतंग पास से, और इंदस रिवर जो है मंसरवार लेक तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया इनमें से किस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन में, यस, माइका में, यस, पल्सीज में, ऑफ कोर्स अब पल्सीज में भी नंबर 1 हो। कॉटन में पहले चाइना थी, अब इंडिया हो चुका है। तो 1, 3 और 4 आंसर रहेगा आपका इसका C। 1, 3 और 4 में ये टॉप पे है। राइस की बात करें तो राइस में चाइना जो है ये टॉप पे है। लेकिन स्टेट्स का यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो स्टेट में कौन सी स्टेट में क्या टॉप प्रोड्यूसर है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। राइस जो है वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। वीट जो है यूपी में जो है वो, कर्नाटका, यूपी, इसमें शुगर कैन में भी यूपी टॉप पर आ जाए। शुगर कैन स्टेट की बात करें इंडिया के अंदर। कॉटन जो है गुजरात में ग्रो की थी सबसे ज़्यादा। जूट की बात करें तो वेस्ट बंगाल। रबड़ और स्पाइसेस जो है, रबड़ और स्पाइसेस केरला में प्रोड्यूस की जाती है। पल्सीज की बात करें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में, ग्राउंडनट गुजरात, टी असम। और कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी जो है कर्नाटका में सबसे ज़्यादा टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया के अंदर, कॉफ़ी के अंदर कर्नाटका है।
पोटैटो जो है वो यूपी में प्रोड्यूस किया जाता है। मस्टर्ड की बात करें राजस्थान में। ये क्वेश्चन यहाँ से अभी एसआई में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, तो ये आप ज़रूर एक बार इसको याद रखें। ओके, थ्रो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास, नहीं गुजरता है। तो आपको पता होना चाहिए त्रिपुरा से मेरे ख्याल से गुजरता है, गुजरात राजस्थान से तो गुजरता है, मणिपुर से नहीं गुजरता है आई थिंक सो। फिर भी चेक कर लेते हैं आपका क्या कहना है इसमें। यस, तो ये त्रिपुरा से तो गुजरता है। मिज़ोरम, मणिपुर से नहीं, मिज़ोरम से। त्रिपुरा और मिज़ोरम आप याद रखें, त्रिपुरा और मिज़ोरम। बाकी आपको पता है गुजरात ये सीधा इंडिया को आप देखते हो जब, तो इंडिया की ये सीधी जो लाइन है यहाँ से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम से ये पास होता है 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ओके, डैश इज़ अ वेटलैंड सिचुएटेड नियर श्रीनगर। इनमें से कौन सी वेटलैंड है जो श्रीनगर में सिचुएटेड है? कालकर लहर तो ये नहीं है। हुकरसर, यस इट इज़ द राइट आंसर। हुकरसर जो है वेटलैंड सिचुएटेड है श्रीनगर में। तो आपको एक चीज़ और बता दूं, पहले भी मैं बता चुका हूँ। रामसर साइट्स की बात करें वेटलैंड्स की, JNK के अंदर 2 नई ऐड हो चुकी हैं, और ये 2 हैं आपके कश्मीर के अंदर, शालाबाग एंड हेगम। शालाबाग गांदरबल में और हेगम बारामूला में। तो टोटल अब 5 हो चुकी हैं। सुरिनसर मंसार जम्मू के अंदर है। हुकरसर जम्मू के नहीं है शायद, ये भी श्रीनगर के अंदर है। हुकरसर, वुलर लेक, शालाबाग और हेगम, तो ये 5 जो है वेटलैंड जो है ऐड हो चुकी हैं, ये आपने याद रखनी है। टोटल 5 वेटलैंड जो है रामसर साइट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, 5 का नाम आपको याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। अगर आपको इस सेशन हमारा अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, चाहे वो VLW के लिए हो या FAA के लिए। FAA के लिए मैं पहले बता दूं, मेरे पास FAA के लिए सिर्फ 60 मार्क्स के नोट्स हैं। अकाउंटेंसी, स्टैटिक और इकोनॉमी को छोड़कर बाकी जितना है, GK का 30 नंबर, उस पर कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस वगैरह अवेलेबल है। और VLW का ऑलमोस्ट सारा है, रीजनिंग मैथ्स को छोड़कर VLW का सारा आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ये 7051014488 पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।